स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म भरने का डेट निकाला गया था, जैसा कि मैंने बताया था कि उसके बाद सभी कॉलेजों के द्वारा भी डेट रिलीज किया जाएगा। तो सभी कॉलेजों के द्वारा में से वेरियस कॉलेज का डेट रिलीज कर दिया गया है। वेरियस नोटिस मेरे पास है, मैं नोटिस को भी दिखाऊंगा। लेकिन सभी नोटिस में ना कुछ शर्तें हैं, सभी कॉलेज के अलग अलग। उस सभी शर्तों को भी जानेंगे कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से नहीं भर सकते हैं। मेरे पास एसएसबी कॉलेज का नोटिस है, जीबी कॉलेज का नोटिस है, एमएम कॉलेज का नोटिस है, अलग अलग कॉलेजों का नोटिस मेरे पास आया। सुंदरवती महिला कॉलेज, मदन अहिल्या कॉलेज, सभी कॉलेज के नोटिस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और इसमें बहुत सारे छात्र का ये भी कहना है कि मेरे पास ना पार्ट 1 का मार्कशीट नहीं है तो टीआर नहीं है, क्योंकि टीआर का तो ज़रूरत पड़ेगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में बता रखा था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो इन सभी छात्रों के बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये शंकर शाह महाविद्यालय का है। और यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या शर्तें हैं, नहीं है। ये एसएसबी कॉलेज का है जो कि तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आता है। परीक्षा फॉर्म भरने की संख्या इतना इतना, दिनांक इतना इतना में ये रिलीज किया गया है। और बताया गया है कि बीए बीएससी पार्ट 3 सत्र 21 से 24 के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका परीक्षा प्रपत्र निम्नांकित कार्यक्रम शुल्क के साथ जमा लिया जाएगा। सबसे पहले देख ले कार्य शुल्क। विलम्ब शुल्क के साथ 8/4/2024 से 15/4/2024 तक जो डेट यूनिवर्सिटी निकालता है उनसे कुछ दिन पहले ही ये लोग निकालते हैं, मतलब उस डेट के अंदर ही ये लोग लेते हैं। तो हो बहु यूनिवर्सिटी की डेट से मैच नहीं करेगा। विलम्ब शुल्क के साथ जो है 100 रुपया शुल्क लगेगा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताता था। मैं जो भी वीडियो बनाता था ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ कि विलम्ब शुल्क जो मैंने बोला था कि 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लिए जाएंगे। वो 16/4/2024 से 20/4/2024 तक। और यहाँ पे बांट दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ में जो पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखा गया है। परीक्षा शुल्क 100, लोक लेवी 100, अंक पत्र 75 रुपीज़, अस्थायी प्रमाण पत्र 100 रुपीज़, ये पूरा यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन सबसे लास्ट में देखना है कि टोटल कितना लगेगा। तो ये जनरल और बीसी वाले, जनरल और ओबीसी वाले छात्रों का टोटल जो है 470 रुपये लगेगा। और एस टी एस से या फिर जो भी छात्र छात्राएँ एक्स हो गए थे, यानी कि प्रमोट हो गए थे, एक्स हो गए थे, उनके लेकर ये 370 रुपया चार्ज रखा गया है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी था कि जो छात्र प्रमोट हो गए हैं उनसे कुछ चार्ज ये लोग कम लेंगे, और जो ST SC हैं, मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि जो सरकारी कॉलेज है जैसे कि TNB हो गया, मनवाड़ी हो गया, BN हो गया, SSB हो गया, ये सभी 350 से 450 के अराउंड में एग्जाम फॉर्म फी रखेंगे, जो कि 470 रुपये, ये 450 के ही आसपास आ रहा है। तो मैंने जो एग्ज़ाम फॉर्म का बताया था आप सभी को कि इतना ही पैसा लगने वाला है, वो भी पैसा यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि जो मैंने बताया था वो मैंने सही बताया था, ठीक है। अब आवश्यक कागजात और शर्त के बारे में बात करते हैं। मैं सभी कॉलेज के यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आवश्यक कागजात में संलग्न आप सभी को क्या करना है। नंबर 1 में छात्र छात्राएं किसी भी कैफ़े से परीक्षा प्रपत्र निकाल के जमा कराना है। एसएसबी कॉलेज के आसपास ना आप लोग को कैफ़े होगा, उस कैफ़े के पास आपको परीक्षा पत्र मिल जाएगा। जैसे ही आप मांगेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। सबके लिए सेम ही होता है। आप अगर आप 4 दोस्त के साथ गए हो तो एक लोगे और जेरोक्स कराओगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सरकारी कॉलेज के लिए हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा प्रपत्र प्राइवेट कॉलेज के द्वारा ही दी जाए और वहाँ से पैसा आपसे एक्स्ट्रा लिया जाए। प्राइवेट कॉलेज का कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर में परीक्षा प्रपत्र के साथ साथ पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट एवं प्रवेश पत्र की छाया प्रति भी संलग्न करना है, और एडमिट कार्ड का भी। लेकिन पार्ट 1 का तो आपके पास मार्कशीट आ गया होगा। 21 से 24 वाले बहुत दिन हो गए आप लोग एग्जाम देने, अगर नहीं है तो आप जाकर कॉलेज में जाकर मार्कशीट ले सकते हैं पार्ट 1 वाला। लेकिन पार्ट 2 में तो अंक पत्र भी मिला नहीं है, अभी हाल ही में आप लोग का रिजल्ट ही आया है। तो पार्ट 2 वाले छात्र अपना TR, यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप लोग TR ही लगाएंगे, ठीक है। TR का जीरोक्स लगा लेंगे। TR तो सबके पास होगा, या आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा ही होगा, तो TR का जीरोक्स लगा लेंगे। उसके बाद परीक्षा प्रपत्र में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चिपकाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एनेक्स्चर, यानी कि जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट कर गए थे 1 के छात्रों को 2 परीक्षा प्रपत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आय प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर का ही मान्य होगा। परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ नहीं मिलेगा, अन्यथा अगर आय प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर नहीं होगा तो परीक्षा शुल्क में लाभ नहीं मिलेगा। और इन सभी छात्र छात्राओं को 2 गो फॉर्म भरना होगा, जैसे कि 2 फॉर्म लेना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें भी चिपकाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें भी चिपकाना होगा, क्योंकि 2 जगह जमा करना हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे 2 मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे परीक्षा प्रपत्र जांच के समय नामांकन रसीद एवं मूल प्रति साथ रखना अनिवार्य है। मैंने बोला था कि आप इसका जीरोक्स भी रख सकते हैं, और नहीं तो इसका नामांकन रसीद आप रखिए साथ में, सिर्फ जांच करने के लिए वो देखेंगे और बाद में आपको वो वापस दे देंगे। तो नामांकन रसीद भी आपके पास होना चाहिए।
और पार्ट 1 तथा पार्ट 2 जो प्रमोटेड हैं वो भी छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पार्ट 1 में पास होना जरूरी है, पार्ट 2 जो प्रमोटेड है वो भर सकते हैं, लेकिन पास 1 में आपको पास होना चाहिए। दूसरा नोटिस ये आया है मुररका कॉलेज सुल्तानगंज का, ठीक है, और ये मुररका कॉलेज का ही नोटिस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि BA BSc पार्थर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स, प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स होता है, हिंदी में ऑनर्स का प्रतिष्ठा होता है। 21 से 24 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो छात्र छात्राएं पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में पास हैं उनका परीक्षा प्रपत्र बिना विलम्ब शुल्क के साथ 8/4/2024 से 15/4/2024 तक भरा जाएगा एवं विलम्ब शुल्क के साथ 18/4/2024 से 20/4/2024 तक भरा जाएगा। इसमें निम्नलिखित कागजात लाना है। देखिए अंक पत्र आपको लेना है, पार्ट 1 पार्ट 2 का वही मार्कशीट, नहीं है तो TR की छाया प्रति, नामांकन रसीद, पार्ट 3 का केवल नामांकन रसीद लीजिएगा तो भी काम हो जाएगा। परिचय पत्र की छाया प्रति भी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। परीक्षा प्रपत्र फॉर्म इंटरनेट कैफ़े से प्राप्त करें, कॉलेज के आसपास इंटरनेट कैफ़े होगा, वहीं से परीक्षा फॉर्म आपको मिल जाएगा। शुल्क विवरण के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। शुल्क विवरण जो है SC ST EBC का 400 रुपये रखा गया है, जनरल OBC का 500 रुपया रखा गया है और काउंटर नंबर भी बता दिया गया है कि उस कॉलेज में आप किस काउंटर पर जाकर फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फ़ी के बारे में बताया था कि 350 से लेकर 450 के बीच में आपका फ़ी रखा जाएगा, तो उसी के राउंड में ये फ़ी है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सही हुआ, उसी के राउंड में फ़ी रखा गया था। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो भी छात्र छात्राएं पार्ट 3 में नामांकन नहीं ले पाए हैं वो 500 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अवधि तक में ले सकते हैं, उसके उपरांत फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो एडमिशन नहीं लिए हैं, किसी कारणवश एडमिशन छूट गया है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन में जो विलम्ब शुल्क होगा उसका 500 रुपया रखा गया है मुररका कॉलेज के द्वारा। तो ये अभी तक 2 कॉलेज का नोटिस मैंने दिखाया, अब आपको तीसरा कॉलेज का नोटिस दिखाते हैं। ये कॉलेज का नोटिस ये देख सकते हैं, सबौर कॉलेज का नोटिस है, सबौर कॉलेज भागलपुर का। इसके द्वारा भी नोटिस रिलीज किया गया है कि महाविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक पार्थर सत्र 21 से 24 का एग्जामिनेशन फॉर्म दिनांक 8/4/2024 से 14/4/2024 तक, सबका दिनांक अलग अलग देखने को मिल रहा होगा क्योंकि सभी कॉलेज अपना अपना नोटिस निकाले हैं। जो नोटिस यूनिवर्सिटी निकाला है उसी के अंदर ये लोग को लेके करना है क्लियर, इसीलिए यहाँ पे सभी कॉलेज का अलग अलग आपको डेट देखने को मिल रहा होगा। तो 14/4/2024 तक भरा जाएगा। छात्र एवं छात्रा एग्जाम फॉर्म भर कर निम्नलिखित कागजात के साथ कॉलेज में निर्धारित तिथि तक जमा कर देंगे। एग्जाम फॉर्म यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BC1 ST SC स्टूडेंट को 2 फॉर्म भरना है। अगर आप फ़ी में छूट चाहते हैं तो 2 फॉर्म भरना होगा। 2 फॉर्म के साथ सभी के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, एक फॉर्म एक्स्ट्रा के साथ भी और एक जो भरेंगे, क्योंकि 2 जगह वेरीफाई होता है, 2 जगह उसको जमा करना होता है, इसीलिए 2 फॉर्म भरना होगा। बाकी आपको फ़ी में छूट नहीं चाहिए तो आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाए तो सबौर कॉलेज में पार्ट 1 का एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, पार्ट 3 का एडमिशन रिसिप्ट, कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर BC1 ST SC स्टूडेंट्स के लिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और आधार कार्ड भी मांग लिया गया है जो कि मैंडेटरी नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो शुल्क है वहाँ पे रखा गया है 450 रुपये जनरल स्टूडेंट के लिए, BC1 ST और SC स्टूडेंटों के लिए 350 रुपया रखा गया है सबौर कॉलेज के लिए, जो कि मैंने फॉर्म भरने वाला जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि 350 से लेकर 450 रुपये एग्जाम फॉर्म रखा जाएगा, तो वही रखा गया है। नोट में लिखा गया है कि वैसे छात्र छात्राएँ जो पंजीयन वर्ष 2020 के हैं उसी छात्र एवं छात्राओं का एग्ज़ाम फॉर्म लिया जाएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्ज़ाम पास होगा तो, यानी जो एक्स स्टूडेंट है जो 2020 से 23 वाले सेशन के थे उनका भी यहाँ पे अगर फेल हो गए हैं पार्ट 3 एग्ज़ाम में 20 से 23 वाले में, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर पार्ट 1 पार्ट 2 उनका क्लियर होगा तो। अदरवाइज जो 21 से 24 है, अगर ये पार्ट 2 में प्रमोट है तो भर सकते हैं, पार्ट 1 में प्रमोट है तो नहीं भर सकते हैं। ये हो गया सबौर कॉलेज का नोटिस। सबौर कॉलेज के बाद दूसरा कॉलेज का नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कॉलेज है SM कॉलेज सुंदरवती महिला विद्यालय भागलपुर का है। यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक तृतीय वर्ष पार्ट 3 कला वाणिज्य विज्ञान 21 से 24 छात्राओं की सूचित किया जाता है कि तृतीय वर्ष परीक्षा प्रपत्र शुल्क ऑनलाइन मोड में जमा लिया जा रहा है। तो SM कॉलेज में जो है ये ऑनलाइन में जमा लिया जाएगा, और नो डाउट कि TNB कॉलेज में भी ये एडमिशन फॉर्म जो भरने की है ये ऑनलाइन ही प्रक्रिया कर दी जाए, लेकिन TNB कॉलेज का नोटिस अभी तक नहीं आई हुई है। यहाँ पे और भी बताया गया है कि नियमित एवं पूर्ववर्ती कहने का मतलब कि जो एक्स स्टूडेंट है, और नियमित मतलब जो रेगुलर, दोनों छात्राएं महाविद्यालय में परीक्षा पत्र को लेकर सभी वांछित कागजात एवं परीक्षा शुल्क की रसीद संलग्न कर महाविद्यालय काउंटर पर जमा कर देंगे। परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु जो निर्देश है वह बताया गया है कि सर्वप्रथम ये SM कॉलेज की वेबसाइट है www.smcollege.ac.in पे जाकर दिनांक 8/4/2024 से 15/4/2024 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ एवं 18/4/2024 से 20/4/2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा करें एवं प्राप्त ऑनलाइन रसीद की छाया प्रति परीक्षा पत्र एवं आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करके महाविद्यालय काउंटर में जमा कर दे।
एक बात मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि जिन छात्राओं का पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा, प्रमोट होंगे, वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, पैसा भी कट जाएगा, लेकिन उस फॉर्म का मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है तो मत भरिए, क्योंकि ये सारे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ग्लिच होता है। अगर आप फॉर्म भर दिए तो पैसा कट जाएगा, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है तो पैसा भी गया और एग्ज़ाम भी देने नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑनलाइन वाला में इसमें आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। ऑफलाइन में तो आपको वहाँ से टीचर घुमा देंगे, लेकिन ऑनलाइन में घुमाने का कोई चांस नहीं है, पैसा काट लिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो इससे इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी फ़ी का बात करें तो आप देख सकते हैं BA BSc BCom जनरल और BC2 के छात्रों के लिए 435 रुपये रखा गया है, और EBC और SC ST स्टूडेंट के लिए 335 रुपया रखा गया है, जो कि मैंने बताया था 350 से 450 रुपये में हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी मैंने नोटिस पढ़ा है सब में 350 से 450 रुपये तक का ही आया है। एक मुररका कॉलेज में 400 और 500 आया है, बट मैंने एक और भी नोटिस बताया था कि 1600 1800 1500 रुपया भी लग सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अभी प्राइवेट कॉलेज का नोटिस निकल के मेरे पास आया हुआ नहीं है। और यहाँ पे बात करें कागजात का, तो परीक्षा प्रपत्र 1 नंबर में, दूसरा नंबर में आपको डॉक्यूमेंट्स जो ले जाना है, पार्ट 3 का जो है नामांकन रसीद की 6 प्रति लेना है, पार्ट 1 पार्ट 2 का प्रवेश पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र नहीं होगा तो TR का जेरोक्स करवा के आप सभी लेके जाएंगे। ये ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है तो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क आपको रिसिप्ट भी दिया जाएगा, उसे प्रिंट करवा के ले जाएंगे। मोबाइल नंबर, क्रमांक एवं सत्र परीक्षा प्रपत्र के ऊपर आवश्यक रूप से लिख देना है। पार्ट 1 उत्तीर्ण एवं पार्ट 2 उत्तीर्ण या प्रमोटेड छात्रा ही फॉर्म को भर सकेंगे, यानी पार्ट 1 उत्तीर्ण होना चाहिए, पार्ट 2 प्रमोटेड होंगे भी तो चलेगा। नेक्स्ट नोटिस जो है ये है MM कॉलेज मुस्लिम मिलिट्री कॉलेज का, और मुस्लिम मिलिट्री कॉलेज यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, तो ये एग्ज़ाम फॉर्म संबंधित ही डेट निकाला गया है। एग्ज़ाम फॉर्म पार्ट 3 2024 के लिए है। आवश्यक निर्देश है कि पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट या TR की 6 प्रति, पार्ट 3 का एडमिशन रिसिप्ट की 6 प्रति, पार्ट 3 का टेस्ट रिसिप्ट, प्राइवेट कॉलेज है तो टेस्ट लिया है, और टेस्ट लिया है तो रिसीविंग दिया होगा टेस्ट का भी, तो टेस्ट का भी आपको ले जाना पड़ेगा 6 प्रति। पार्ट 3 का टेस्ट रिसिप्ट नहीं लीजिएगा तो उसका फ़ाइन भरना पड़ जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पार्ट 1 में पास तथा पार्ट 2 में पास या प्रमोट होना आवश्यक है। और टेस्ट का जो फ़ी रखा गया है ये 400 रुपया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है टेस्ट फ़ी। अच्छा, अगर आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट का फ़ी यहाँ से 400 रुपया आपसे लिया जाएगा, प्लस एग्ज़ाम विदाउट फ़ाइन फ़ी 600 रुपये लिया जाएगा, और फ़ाइन फ़ी के साथ आपसे 700 रुपये लिया जाएगा। ये प्राइवेट कॉलेज होने का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ सभी कॉलेज 350 से 400 450 तक में ले रहे हैं। यहाँ पे बस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो 400 रुपया फ़ाइन फ़ी, और एग्ज़ाम दिए हैं तो एग्ज़ाम फ़ी आपको जो लगने वाला है यहाँ पे 600, और विदाउट फ़ाइन फ़ी और फ़ाइन फ़ी के साथ 700 रुपये लगने वाला है मुस्लिम मिलिट्री कॉलेज में। अगला कॉलेज की बात करें तो GB कॉलेज नौगछिया है, और ये इसका भी नोटिस आप देख लीजिए। बाकी जैसे और कॉलेज का नोटिस आएगा तो मैं डालूंगा। BA BSc प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स होता है, पार्ट 3 परीक्षा 2024 सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि BA एवं BSc प्रतिष्ठा पार्ट 3 परीक्षा 2024 फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। कार्य दिवस में 10 से लेकर 3 बजे तक ये स्वीकार किया जाएगा। छात्र जिनका पंजीयन वर्ष 2020 का है और पार्ट 1 और पार्ट 2 उत्तीर्ण है, छात्र जिनका पंजीयन वर्ष 2021 एवं 2022 है और वह पार्ट 1 उत्तीर्ण है, पार्ट 2 प्रमोट है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 8/4/2024 से 14/4/2024 तक, एंड विलम्ब शुल्क के साथ 8/4/2024 से 9/4/2024 तक। नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न करना है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ये मांगा नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 का प्रवेश पत्र और 6 प्रति, पार्ट 1 का अंक प्रमाण पत्र, पार्ट 2 का TR की 6 प्रति। इसे पता है कि पार्ट 2 का मार्कशीट तो आया नहीं, इसलिए खोल के TR लिखा है। बहुत सारे कॉलेज तो मार्कशीट ही लिखे हैं कि अंक प्रमाण पत्र चाहिए, उन्हें पता ही नहीं कि अभी तक वो अंक प्रमाण पत्र खुद ही नहीं दिए हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 का नामांकन रसीद की 6 प्रति उन्हें चाहिए। पार्ट 3 का भी नामांकन रसीद का 6 प्रति ले लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि नोट छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा प्रपत्र के साथ आधार, बैंक पासबुक की 6 प्रति संलग्न करें एवं मोबाइल नंबर और ईमेल भी अवश्य जमा करें। ये केवल छात्राओं को सूचित किया जाता है, क्योंकि हो सकता है छात्राओं का पैसा रिफंड करने का नोटिस आ जाए, तो अगर आप लोग बैंक पासबुक जमा किए रहेंगे तो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा आसानी से। बाकी यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि इस कॉलेज के द्वारा परीक्षा फॉर्म का डिमांड कितना रुपया रखा गया है, और नहीं यहाँ का प्रिंसिपल का इस नोटिस पे कहीं भी सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, और नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क कितना रखा गया है। तो हो सकता है कि ये कॉलेज भी आप लोगों से ज़्यादा परीक्षा फॉर्म का शुल्क जो है डिमांड करें, क्योंकि इन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखा है। अगला नोटिस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये भागलपुर नेशनल कॉलेज भागलपुर का है, यानी कि BN कॉलेज का है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे BB परीक्षा सूचना संख्या इतना इतना में इतना इतना से दिनांक इतना इतना के अनुपालन में पार्ट 1 उत्तीर्ण एवं पार्ट 2 उत्तीर्ण या प्रमोटेड छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय जांच परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि दिया गया है।
महाविद्यालय में जो जांच परीक्षा टेस्ट परीक्षा ले गए था उसमें जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण किए हैं, पास किए हैं, वही इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। ये बीएन कॉलेज का शर्त है। मैंने बोला था ना अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग शर्त है, बट ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट परीक्षा नहीं दिए थे उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप कॉलेज में जाओगे तो पता चल जाएगा, वहीं आपका उपाय भी लग जाएगा। इसलिए आप कॉलेज जरूर जाना, फॉर्म भरने, नोटिस देख के छोड़ मत देना जांच परीक्षा नहीं दिए हो तो। बैचलर पार्ट 3 परीक्षा सेशन 2024 सेशन 21 से 24 के बारे में बात किया जा रहा है। बिना विलम्ब शुल्क के साथ 8/4/2024 से 15/4/2024 तक, विलम्ब शुल्क के साथ 18/4/2024 से 20/4/2024 तक। और बता देते हैं कि जो शुल्क होगा, निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करेंगे आप बीएन कॉलेज में। तो 2-3 कॉलेज है, जैसे कि बीएन कॉलेज हो गया और एसएम कॉलेज हो गया और टीएनबी कॉलेज हो गया। ये तीनों कॉलेज में आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना पड़ेगा। मरवाड़ी कॉलेज का नोटिस अभी तक नहीं आया है और पिछले साल भी ऑफलाइन ही हुआ था, तो मरवाड़ी कॉलेज में शायद ऑफलाइन हो, लेकिन अभी जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं जा सकता है। एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल फ़ी दिया गया, एग्ज़ाम फ़ी, लोकल फ़ी, मार्कशीट फ़ी, प्रोविजनल फ़ी, रिमिटेंस फ़ी, यूनिवर्सिटी फॉर्म फ़ी, ये सब यहाँ पर दिया गया है। यूनिवर्सिटी फॉर्म फ़ी देखें तो 10 रुपया ही है, बट टोटल जोड़ के जो है विदाउट फ़ाइन के साथ 435 रुपया देना पड़ेगा और टोटल फ़ाइन फ़ी के साथ 535 रुपया देना पड़ेगा सभी छात्र छात्राओं को। यहाँ पे कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि ST SC के छात्र छात्राओं को छूट दिया जाएगा, यानी किसी को भी छूट नहीं दिया जाएगा। और भुगतान रिसिप्ट के साथ जो ऑनलाइन आप भुगतान करेंगे उसके साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट की 6 प्रति फॉर्म के साथ संबंधित काउंटर पे आपको जमा कर देना है बीएन कॉलेज का। ये नोटिस था, 435 रुपया लग जाएगा विदाउट फाइन फ़ी और फाइन फ़ी के साथ 535 रुपया। ST SC वाले छात्रों के लिए इस नोटिस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये था भागलपुर नेशनल कॉलेज का नोटिस। तो अभी तक जितने भी कॉलेज के नोटिस जारी किए गए थे वो सारे कॉलेज के नोटिस और उनका शर्त मैंने आप सभी को दिखा दिया। सभी कॉलेज का अलग अलग शर्त है, आप ज़रूर देख ले, अदरवाइज फॉर्म भरने जाएंगे तो आप घूम के वापस आ सकते हैं। इन सारे नोटिस को आप TMBU इन्फो सोशल मीडिया हैंडल यानी कि इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जाके अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त है, आप वहाँ से जाके जुड़ लें। पार्ट 3 से रिलेटेड अभी बहुत सारे गाइडेंस वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और इस सेशन से रिलेटेड सभी अपडेट आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।